तो आइए अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना। हम लोग अभी तक एक्सरसाइज 3.1 में 14 नंबर तक का सवाल किया था। अच्छा, पूरे एक्सरसाइज में 20 तक काम एक ही करना है। पहले आलेख बनाना है। क्या बनाना है? आलेख बना करके हल बताना है। उसके बाद का चीज कुछ और कहता है तो वो बाद का चीज है। पहले काम तो जो करना है वो करना ही पड़ेगा। जैसे आइए 15 नंबर में, इसमें हाँ पूरे एक्सरसाइज में 20 नंबर तक में आलेखीय विधि से पहले हल करना है, हल बताना है आलेख बना के। वो काम तो करना ही करना है। बाकी चीज एक्स्ट्रा वो कुछ कह रहा है तो उसको बाद में देखिए। जैसे 15 में कह रहा है क्या? निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करें। बात पक्का हो गया जी? नहीं हुआ? तो इतना काम हम पहले करेगा। 15 का दो पार्ट में है, एक ए और बी। तो ए का पहला सवाल हम लिख रहे हैं यहां 2x और प्लस बाई और बराबर 6, और दूसरा है 2x माइनस बाई बराबर कितना? ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अच्छा, बात पक्का कर लो अभी ही। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। जो अगला काम जो ये कह रहा है, आलेख बनाना तो सारा महत्वपूर्ण है, आलेखीय विधि से हल करना, लेकिन बाद का जो ये काम जोड़ता है वो और भी महत्वपूर्ण है। तो बाद वाला चीज हम पहले बाद में देखेगा, पहले इसको देखेगा। आलेखीय विधि से हल करना, काम उतने करना है। समीकरण 1 से 2x प्लस बाई बराबर कितना? तो बाई को x में हम प्रायः लिख के आ रहा है, वही काम करेंगे। मर्जी तुम्हारा बता ही रखा, कोई रूल नहीं है। तुम्हारा मन रहे कि नहीं हम x को बाई में लिखेंगे, लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। तो बाई प्लस में है, हम अगर बाई को x में लिखेंगे तो बाई प्लस में इधर रखना। पहला स्टेप ये ध्यान रखना है, इधर आएगा 6 माइनस कितना होगा ना जी? चलिए मान सारणी बनाएगा। आलेख के लिए कम से कम 2 हल चाहिए। कितने? हाँ बताया ही है कि 2 बिंदु एक लाइन को निर्धारित कर देता है, यानी 2 बिंदुओं से जाने वाली अद्वितीय रेखा होती है। हमको 2 हल चाहिए, हल बिंदु ही होता है। तो चलिए x अपने मन से बाई ये देगा। अच्छा, x अगर 0 रख दें तो कितना होगा? हो जाएगा 6। कहाँ बेटा? कहाँ हो? कैसे? यह तो लोचा अभी तक कर रही 2x प्लस बाई न है जी। तो ये इधर भूल के ले तेने प्लस ले तेने की होते तो ठीक तो लिख जी, लफड़ा हो जी तेने ई वाला। अच्छा अगर हटाओ, अब तो नहीं लगता है। ध्यान यही रखना है, प्लस बाई है इधर रखेंगे। इसी कार्यक्रम पर पहले फोकस करो, अगर ये सही रहेगा तो हल सही आएंगे। अच्छा, x रख दें अगर 3, तो पहला चीज तो हम बतेबे किया कि ध्यान रखना कोई ऐसा, मतलब जब x 0 रख दो तो बाई इंटीजर में आ जाए, अति उत्तम है। x कुछ रखो बाई इंटीजर आ जाए, अति उत्तम है। तो यहाँ दोनों काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? द्वितीय 6 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? हो जाएगा नहीं? अच्छा, बाकी का कहानी दूसरा समीकरण पहले देखते हैं। आलेख अपना बनेगा, 2 बिंदु आया है। आलेख पेपर पर जब बनेगा तो हल भी कंफर्म आएगा ही। चलिए दूसरा देखिए, 2x माइनस बाई बराबर कितना? तो बाई को इसमें x में लिख रहे हैं, यहां बाई माइनस में इधर लेके चलो, तो 2x बराबर कितना? मान सारणी बनाइए, यही तो है। चलिए कम से कम 2 हल तो निकालेगा ही निकालेगा। बाकी तुम्हारा मर्जी, x अपन मर्जी से बाई देगा। अच्छा, x 0 रखोगे बाई कितना आएगा? नहीं आएगा। x 0 पर बाई कितना? x 1 रखिए, बाई कितना हो जाएगा? 2 नहीं हो जाएगा। x 2 रखो, बाई कितना हो जाएगा? तो x 2 यहां भी रख के देखिए, 2 दूनी 6 में 4 गया, कितना बचेगा? तो हल तो अपने पास आया अद्वितीय, नहीं आया? चलिए आलेख बनाएंगे, आलेख पेपर पर चलते हैं। तो हम सीधा सीधी इसको इसी टाइप से बनाते हैं, डायरेक्ट प्लस वाला ही। हाँ, माइनस नहीं बना रहे हैं हम। इधर x इधर बाई, ये मूल बिंदु। बाकी निगेटिव छोड़ दिया है हम। निगेटिव हमारा कौनों ने है, न तो x न तो बाई। चलिए बढ़ के घर पर लेना है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। एक और बढ़ा देते हैं, चलो 7। इधर भी वही काम करेंगे, बड़े घर पर लेना है, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। चलिए यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर भी इसी तरह से नंबरिंग करो। अच्छा, ध्यान रखना है जब निगेटिव x बाई नहीं रहे तो ये काम नहीं करके बचा सकते हैं टाइम को, खाली प्लस देने ही कार्यक्रम करेंगे। तो पहला है 0,6, यहाँ आएगा, यही ना आएगा जी। दूसरा है 3,0, यहाँ आएगा।
अब ये सब बात पकड़ो। बाई अक्ष पर x नियामक होता है 0 और x अक्ष पर बाई नियामक होता है 0, ये तो बता रखा है। दूसरा हल है इसका 2, 2, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यही तो आएगा। सामने सामने लीजिए, ये हो गया कितना 2, चलिए मिलाइए इसको, सीधा मिला देना है स्केल से, कोची से, हमारे हथे स्केल है। चलिए मिला दिया। समीकरण का नाम लिखिए, 2x प्लस बाई बराबर कितना 6। चलिए दूसरा का आलेख देखें, 1 पर मान 2 है, कितना है ये, तो 1, 2 यहाँ लिखेंगे। चलिए हल पर ज्यादा हम हुज्जत नहीं करेंगे, हल वो आलेख अपने आप देगा। 2 पर 4 है, 2 पर कितना है इसका, तो 2 यहाँ है जी, 4 इसके सामने। चलिए यही मानते हैं हम, यह है 2, कितना। चलिए इसको मिलाएंगे हम सीधा करके, बाकी इधर जाएगा। तो इसका समीकरण क्या है, 2x माइनस बाई बराबर कितना। अच्छा यहाँ ही काटा है, यहाँ तो ही काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो बराबर 3/2 और बाई 3 हल है। हाँ तो मेरा हिसाब किताब आ रहा है, आलेख पेपर पर बनाओगे तो आएगा ही। हम इस हिसाब किताब से देख रहे हैं तो लगभग 3 जा रहा है बाई तक, कहाँ तक, और ये देखिए 1 और 2 के जस्ट बीच में, ठीक बीच में काटेगा ये। तो 1 और 2 के बीच में कितना पड़ेगा, 3/2 नहीं पड़ेगा ये। हम यहाँ से हल समझ लिया कि इसका हल है 3/2 और कौमा कितना, ये हल है। वो आलेख पेपर पर बनाओ, हम तो हमारा जब इस पर बनाया तब पकड़ा गया कि हल इसका कितना है। हल कितना आया जी, हल आया x बराबर 3/2 और बाई बराबर कितना 3। अच्छा यहाँ बाई मिस्टेक हम घेर दिया था, ये 2 पर 2 मान दिया था, ये 2 पर कितना दिया था, तो ये हल नहीं था, ध्यान हम नहीं दिया। यहाँ पर जब आलेख बनाया तो इसका एग्जैक्ट हल पता चल गया, 3/2 और कितना 3। तो आलेख पर फोकस करो, बनाने पर हल बढ़िया से निकाल के हल ही अपने आप बताएगा। यहाँ अगर हल नहीं भी मिल रहा है तो आलेख पेपर पर तो हल मिलना ही मिलना है। अब आगे की कहानी देखिए क्या कहता है। अब ये कहता है नेक्स्ट पार्ट में, कहाँ गया, हाँ, को आलेखीय विधि से हल करें और इन रेखाओं तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र को, दूसरा पार्ट कहा। तो आलेख ये है अपना, यही तो आलेख है। आलेख और x अक्ष ये काटा है, इसको छायांकित करने बोला है, छायांकित करिए। छायांकित हो गया। दूसरा काम, पहला काम कहा आलेखीय विधि से हल करो, हल कर दिया, हल कितना आया अद्वितीय 3/2 और कितना 3, हल आया ना जी। उसके बाद दूसरा कहा x अक्ष और आलेख से घिरे क्षेत्र को छायांकित करिए, कर दिया। करने के बाद फिर कह रहा है ये छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। तो छायांकित क्षेत्र देखिए एक त्रिभुज है, नहीं है ये, तो इसका नाम है, चलो हम ए लिखते हैं, ये ओ है, ये है, ये बी लिखते हैं। अब कहानी आगे का, चलो इसमें 3 काम कहा है, इसलिए पहले हम बोला महत्वपूर्ण सवाल है। पहला बोला आलेखीय विधि से हल करो, हमको यहाँ हल नहीं मिला था, लेकिन जब आलेख बनाया तो हल मिल गया, नहीं मिला 3/2 और 3। दूसरा कहा x अक्ष और आलेख से घिरे क्षेत्र को, तो आलेख ये लिया, और मतलब तीनों का कॉमन पार्ट को छायांकित करना है, आलेख का और x अक्ष का, तो ये कॉमन पार्ट है, ये जो शेडेड रीजन है, छायांकित भाग है, इसी को बोला है काम करने के लिए, इसका एरिया बताना है। तो ये जो छायांकित भाग है पहले डिसाइड करो है क्या, ये छायांकित भाग त्रिभुज नहीं है जी, छायांकित भाग त्रिभुज AOB है, AOB है, यही तो है। अच्छा बात फोकस करना, इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB हमको निकालना है। तो नोमा में तो बताया ही, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यही तो बताया है, बराबर हाफ गुण, कुछ नहीं करना है, हाफ गुने आधार, तो इसका यही है, यही ना जी। अच्छा किसी बिंदु का बाई नियामक लंबवत दूरी होता है x अक्ष से, तो मतलब ये लाइन लंब है, ये पकड़ता है ना जी, तो ये लंब है, ये आधार हो गया, तो आधार यहाँ से यहाँ तक है, कितना है बउआ, यही तो देखो, यही तो 3 है, यही 3 है जी, 3 घर, 1 घर 2 घर 3 घर, तो 3 हो गया। तो आधार कितना, ऊंचाई ये वाला है, ये ऊंचाई है, तो ये कितना है, ये कितना है जी, ये तो 3 ही है, तो 3 देंगे, 3 3 9 के आधा 4.5, तो 4.5 वर्ग इकाई होगा एरिया इसका। चलिए एक और इसमें बताते हैं, दूसरा तीसरा चौथा सब एक ही है, चलो एक तीसरा बता देते हैं इसमें, या तुम लोग जो कहो, तीसरा थोड़ा मानक रूप टाइप का है, उसी को हम बताते हैं। यह है 4x, अच्छा कौनों रूप में रहे काम उतने करना है जो किया पहला में, और प्लस 4 बराबर कितना 0, और फिर है 4x प्लस 3 बाई और माइनस 20 बराबर 0।
ये पहला है और ये दूसरा है। पहला काम तो करना है हमको, आलेखीय विधि से हल करेंगे। पहला काम आलेख बनाकर इसको हल करिए, बाद का कहानी जो है वो होगा। तो बारी बारी से समीकरण 1 से चलें। 4x माइनस 3y और प्लस 4 बराबर कितना, यहाँ y वाला माइनस में है, इसको इधर चलाएगा, बाकी इधर ही रहेगा। 4x प्लस 4, यहीं पर विशेष ध्यान देना है, जब कभी y निगेटिव हो इसको इधर कर लेना, पॉजिटिव में इधर रखना, बाकी को इधर करना। तो इधर वाकई हो गया प्लस ही, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा जी, 4x प्लस 4 और बटे कितना, मान सारणी रखेंगे। चलिए मान सारणी रखिए, यहाँ x रखेंगे, y अपने आप देगा समीकरण ही ऊपर वाला। कम से कम 2 निकालेंगे, 3 निकाल सकते हो। चलिए x रखो 0, 4/3। अगर x 0 रखें 4/3 मुश्किल काम है, नहीं रखेगा हम, उससे बचेगा। -1 रखिए तो -4 प्लस 4 0/3 कितना हो जाएगा। पहला काम तो आसानी से हो गया। अच्छा x यहाँ रख लें अगर 2, तो 4 दूनी 8 और 4 12 हाँ, इसको भी ध्यान रख के रखेंगे, हम सारा कुछ ऑपरेशन कर दिया है, क्या रखने में सुविधा है। तो 4 दूनी 8 4 12/3 कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये तो हो गया। और मर्जी है रख सकते हो, आलेख बनाने के लिए 2 ही पर्याप्त है। तो दूसरा देखिए पहले, बाद में अगर इन दोनों में से कोई नहीं मिलेगा तो हम आगे फोकस करेगा कि क्या और हल हो सकता है, तभी दूसरा देखिए समीकरण 2 से। वैसे आलेख बनाने के लिए 2 हल काफी है, आलेख बनाओगे हल अपने आप आलेख पेपर पर मिलेगा। तो चलिए यहाँ दूसरा है 4x प्लस 3y और माइनस का 20 बराबर कितना, यहाँ देखो y वाला प्लस में इधर रखेंगे 3y, बाकी को इधर करना, तो ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 4x, y बराबर 20 माइनस 4x और बटे कितना। मेन काम यही समझना है जी, यहां जो समझ लिया उसको बनना ही बनना है, नहीं बनने का कोई सवाल है नहीं। चलिए यहाँ x है और यहाँ y है। x पहले अपने पास 2 गो यहाँ पर है हल, हम चेक करेंगे दोनों में से काम होता है क्या। अच्छा x -1 रखें तो हो जाएगा 20 4 24, नहीं होगा, लंबा जाएगा, हम छोड़ दिया उसको, लंबा लेना पड़ेगा, आलेख बनेगा बढ़िया बनेगा, उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हम नहीं लेंगे इसको, हम लेंगे x 5 4 5 20 में 20 चल गया हैं, तो कितना होगा ये। अच्छा 2 चेक करो, 4 दूनी, अरे इसको चेक कर रहे हैं, ये चेक किया तो -1 पर कुछ दूसरा आ रहा है, मान नहीं आ रहा है, -1 पर ज्यादा, -1 पर भी तो होगा काम, नहीं होगा, लेकिन 0 नहीं देगा। -1 रखोगे यहाँ कितना हो जाएगा, 20 4 24 होगा ना जी, तो 8 आएगा, कितना आएगा, चलेगा काम, -1 पर भी काम चलेगा। देखिए यहाँ पहले -1 से शुरू करो। अच्छा इसमें -1 रखिए, -1 रखेंगे तो 4 गुने -1 -4, अरे प्लस हो जाएगा 24 ना हो जाएगा जी, 24/3 कितना होगा 8, नहीं होगा जी। तो -1 पर कितना आया, 8 आया, हल तो है ही लेकिन मिला नहीं, -1 पर ही 0 है, ये -1 पर कितना है 8। दूसरा चेक करिए, x 2 रखिए, 4 दूनी 8, 20 में 8 चला गया 12/3 कितना, तो हल तो है अपने पास, तो काम हो ही जाएगा। 0 टाइप का इसमें नहीं आ रहा है, 0 देने से 4/3 आ रहा है, लेकिन इसमें अगर 0 रख दो, इसमें अगर 0 रख दो तो ये हो जाएगा कितना, नहीं इसमें 0 नहीं रखने से होगा, ये हो जाएगा 0 तो 20/3 मुश्किल होगा, लेकिन 5 जब रखेंगे x जब 5 रखेंगे तो 4 5 20 में 3 के भागा, 20 में 20 चल जाएगा, 0/3 कितना होगा ये, तो ये चलेगा। तो इस टाइप का निरूपण आसान है, आलेख बनेगा। अब देखिए इसमें निगेटिव है x, तो बढ़ाओ काम करो और क्या, आलेख बनाओ। पहले तो अब आलेख ही बनाना है, x निगेटिव है -1 तक ही, तो ज्यादा लंबा चौड़ा काम भी नहीं है, और y निगेटिव है नहीं, तो थोड़ा सा हम निगेटिव x लेंगे, इधर हो गया x एक्सिस और इधर हो गया y एक्सिस। यहां मूल बिंदु है, हमको चलना है, इसको हटाओ 5 तक चलेंगे, कितना तक, 2 ही से तो आलेख बन जाएगा। अपने पास अद्वितीय हल है, 2 4 है ये है, और एक 5 0 है, एक -1 0, काम हो जाएगा। चलिए बढ़ के घर पर लेना है, चलिए 5 हो गया, इधर भी बढ़ के घर पर ले लो, इधर -1 ले लेते हैं, -1 x रखा है हम, -1 पर 0 है और ये -1 पर कितना है 8, तो इसमें तो है अंकित करना, इसमें नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये भी पॉजिटिव ही जाएगा, किधर जाएगा, तो निगेटिव तरफ आलेख जाएगा भी नहीं। चलो यहाँ देखिए पहला है -1 पर 0, तो ये तो यही होगा, y 0 x अक्ष पर होता है, ये हो गया -1 कितना, दूसरा 2,4, 2 यहाँ 4 इसके सामने आइए, कुछ यही आएगा,
ये कितना हो गया जी 2,4। इसको एकदम धड़ाक से मिला दो, ये आलेख बन गया। समीकरण का नाम लिखिए, कितना है 4x - 3y और +4 बराबर कितना। दूसरा का हल अपने पास है 2,4 यहाँ है, उसके बाद 5,0 तो यही होगा, नहीं होगा, ये हो गया जी 5, कितना 0। अब चूंकि हम इस बात पर पहले ही कंसीडर कर लिया है, फोकस कर लिया है कि हमको आलेख में जो हिसाब है वो काम करने बोला है, हल पहले निकालिए। हल निकालने के बाद x अक्ष, तो x पर हम 2 बिंदु लाया है, नहीं लाया है, ताकि छायांकित भी करना है, एरिया भी निकालना है। तो चलिए ये दोनों को मिलाते हैं, ये मिला, नाम लिखिए समीकरण का 4x। कुछ काम प्रश्न देख के भी करना पड़ता है। 3y और -20 बराबर कितना 0। हो गया काम। पहला काम अपने पास हल चाहिए, क्या चाहिए, हल आया है इसका, कितना आया हल, अद्वितीय हल आया है, x बराबर 2 और y बराबर कितना। तो पहला काम तो यही करना था, आलेखीय विधि से हल करो, कर दिया। अब कहता है आलेख और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करिए। तो आलेख ये मतलब आलेख और x अक्ष के बीच का कॉमन रीजन जो है उसको छायांकित करना है। चलिए यही छायांकित होगा, यही होगा जी। x अक्ष ये आया है आलेख में और ये आया है आलेख के साथ, तो ये हम छायांकित कर दिया। छायांकित करने के बाद कहता है अब छायांकित भाग का एरिया बताओ। तो छायांकित भाग को गौर से देखिए, त्रिभुज है, नहीं है, त्रिभुज है ना जी। इसका नाम A रखो, इसका नाम B रखो, इसका नाम C रखो, ये त्रिभुज बनाइए। क्या है ये, तो यहाँ हम लिखते हैं, तुम लोग आलेख पेपर पर ही नहीं लिख देना, ये सब काम बगल वाला में करना, हमारे पास जगह नहीं है, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। छायांकित भाग है त्रिभुज ABC, यही ना जी, का क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल निकालने का वही तरीका यहाँ चलाना है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हर बार यही करेंगे। आधार अपने पास है, ऊंचाई भी अपने पास है, चिंता करने का है ही नहीं। हाफ गुने आधार यहाँ से यहाँ तक है, यही ना जी। तो 5 घर इधर, और निगेटिव नहीं जाना है, टोटल घर गिनिए कई है, 1 घर 2 घर, दूरी कभी निगेटिव तो होगा नहीं। त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक ले सकते हैं क्या, तो कई घर है, 1 2 3 4 5 6 घर। रेखा खंड की लंबाई जो BC है वो 6 घर है, कई घर है, तो 6 गुना करिए और गुने ऊंचाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है 4 है, 22 तो 4 है ऊंचाई, यही ना जी। ऊंचाई यही त्रिभुज का लेंगे, कितना 4, तो 4 लीजिए, 6 चौक 24 के आधा 12 तो होगा, तो 12 वर्ग इकाई होगा एरिया, और क्या, ये अंतर है। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। हुआ जी। चलिए देखिए इधर बात समझिए, पूरे एक्सरसाइज में पहला काम है आलेखीय विधि से हल करना, फर्स्ट प्रायोरिटी। आलेख बनाओ, हल ज्ञात करो, कर लिया। एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड किया गया है, पहले बार में ऐड किया। पहला काम तो आलेख से हल कराया, दूसरा कहा कोई अलग से बिंदु देके पूछा कि किसके आलेख पर है, ये पूछा था, नहीं पूछा था। तीसरा में अभी कहा छायांकित करो, छायांकित भाग का एरिया निकालो, ये कहा। आगे हिसाब जो कह रहा है कि एरिया नहीं भी कहे निकालने के लिए, तो आगे कह रहा है कि छायांकित भाग जो बना है वो त्रिभुज है। अगर इसी में कहता त्रिभुज का शीर्ष लिखो, तो त्रिभुज हम बनाया ABC, यही बनाया जी ABC। तो अगर इसका शीर्ष लिखने बोलता तो नियामक के हिसाब से A का शीर्ष कितना है जी 2,4, B का शीर्ष कितना है जी -1, और C का शीर्ष कितना है जी, बस इतने हिसाब है 20 तक में। 20 तो 3 समीकरण का आलेख एक साथ बनाना है। बाकी हम जहां से शुरू किया है, कहां से, 9 नंबर से, वहां से पूरे 19 तक में पहला काम आलेखीय विधि से हल करो, हल निकालो। मतलब पहला काम आलेखीय विधि से, दूसरा काम हल निकालने के बाद कोई पॉइंट दिया, कहा किसके आलेख पर आएगा, तो हम उसको समीकरण में रख के देखा, जिसको संतुष्ट किया उस पर वो आएगा। तीसरा में देखा कि कहा आलेख और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करो, कर दिया। फिर कहा एरिया निकालो, निकाल दिया। अब कहेगा कि जो बना है त्रिभुज इसका शीर्ष बताओ, तो ऐसे शीर्ष बताना है, यही काम करेंगे। तो पहले हम अभी एक B वाला पार्ट वाला दिखाते हैं, बाई अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है, आलेख और बाई अक्ष। यहां हले आलेख और एक्स अक्ष था ना जी, ध्यान रखें एक्स अक्ष लिया था तो बाई नियामक कितना है, बाई अक्ष पर लेंगे तो एक हम 0 लेके चलेंगे, एक दोनों में एक हल, ऐसा प्रयास करेंगे हमको मिले ताकि बाई अक्ष उसमें आए। तो ये ध्यान रखना है। देखिए B का पहला ही लेते हैं, B का x - y बराबर 1 पहला समीकरण है, और दूसरा है 2x + y बराबर 8। लास्ट सवाल है ये आज के क्लास में। चलिए बारी बारी से देखिए। पहला काम आलेखीय विधि से हल करो, तो कर ही डालो। समीकरण 1 से क्या करेंगे जी, x - y बराबर कितना
बाई निगेटिव है, पहला काम यही ध्यान देना है, इसको इधर, तो x माइनस 1 बराबर कितना, मान सारणी बनाइए। अब बाई अक्ष में इंक्लूड किया है, कौन अक्ष, तो बाई पर x नियामक शून्य होता है ना जी। तो पहला तो हम x 0 रखेंगे, तो ये x रहेगा, ये बाई रहेगा, x 0 रखो, बाई कितना होगा, ये तो हो गया। चलिए x रखिए 1, 1 पर 1 घट गया तो कितना हो गया, ये x 2 रखो, बाई कितना होगा, ये यही तो होगा। और भी चेक कर सकता है, अभी पहले दूसरा देखते हैं, ये तीनों में कोई मिलता है या नहीं मिलता है, तो दूसरे पर टारगेट करेंगे। दूसरा क्या है जी, 2x प्लस बाई बराबर 8, यहाँ बाई पॉजिटिव है, इधर रखेंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस कितना x, मान सारणी बनाइए। चलिए बारी बारी से चेक करिए, x 0 रखोगे x, तो 0 पर तो ये 8 आ जाएगा, नहीं आएगा, x 0 पर बाई 8 आएगा ना जी। तो पहला तो ये हमको चाहिए। अच्छा x यहाँ रख दें 4, तो 4 दूनी, तो बाई कितना हो जाएगा, आलेख मस्त बनेगा, इस टाइप का आएगा। तो दूसरा चेक करो 2 पर, तो 2 दूनी 8 में 4 जाएगा 4, तो हल नहीं है, हम हल निकालेंगे। तो x रखिए इसमें 3, 2 पर तो नहीं आया, 3 रखो तो हल है। तो हम एक अद्वितीय हल निकाल ले रहे हैं, चूंकि हमारा आलेख बनेगा प्लेन पर, तुम लोग का बनेगा ग्राफ कॉपी पर, तो डायरेक्ट बनाओगे हल वहां से मिल जाएगा। x रखा 3, 3 में 1 गया, कितना बचेगा, बचेगा ना जी। यहाँ रखिए 3 दूनी 8 में 6 गया, कितना बचेगा, तो बस हो गया, ये हल तो आ गया अपने पास, बस आलेख बनाइए और क्या। तो आलेख बनाते हैं, बाई निगेटिव में है -1 खाली, बाकी x पॉजिटिव ही है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के आलेख बनाएंगे, इधर x और इधर बाई, ये मूल बिंदु। बढ़ के घर पर लीजिए एक एक इकाई, वो बात को लिखते चलना है, हम बता ही दिया है। 2 3 4 5 और 6, 8 तक बाई जा रहा है। बाई कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहे हैं बाई में। तो बाई 8 घर गिनना, कितने घर, हाँ 8 घर गिना सकता है, तो 8 घर गिन लेगा, हम इतने में 8 घर दिखा लेगा। काम उतने रहेगा कि बढ़ के घर पर एक बाई पर भी रहेगा। 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8, बड़े घर पर लिया है, समझ लिया। 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8, बाई रहा। इधर 1 2 3 4 5 6 इधर ले लिया, माइनस भी 1 ले लो, चलो माइनस तो है नहीं, एक ले लेते हैं। और इधर बाई -1 है, नहीं है, तो -1 लेंगे बाई, -1। चलिए बारी बारी से 0, -1, तो यहीं आएगा ये हो गया 0, कितना माइनस का 1, 0, तो यहाँ आएगा ये x अक्ष पर होता है बाई 0, 1, 0 हो गया, ये 3, 2, 3 यहाँ 2 यहाँ, सामने सामने लेना है, 3 और 2 के आमने सामने। चलिए हो गया 3, 2, मिला देना है इसको। ये कुछ मिला है, समीकरण का नाम लिखिए, x माइनस बाई बराबर कितना, इसका हल देखें 0, 8, तो x 0 बाई 8, चलो यहाँ आएगा। बात को समझना है, विशेष कार्यक्रम नहीं है इसमें, दूसरा हल तो यही है, 4, 0 यहाँ आएगा, ये नहीं आएगा जी 4, चलिए इसको मिलाइए सीधा करके, सीधा मिलाना है, हमें थोड़े बहुत टेढ़ कुबड़ भी हो सको है। चलिए ये बना आलेख, तो बाकी हमको चाहिए, अब हल मिल गया हमको, हल तो मिला ना जी। हल कितना मिला, x बराबर 3 और बाई बराबर कितना, हल है ही। अब कहता है बाई अक्ष और आलेख, तो बाई अक्ष ये है, यही तो बाई अक्ष है, ये बाई अक्ष और ये आलेख, छायांकित करिए कितना पार्ट ले रहा है। ये लिया है, ये पूरा यहां तक लिया है, मतलब अगर इसका नाम हम रखें a, इसका नाम रखें b और इसका नाम रखें c, तो त्रिभुज बन गया ABC, नहीं बना, त्रिभुज ABC बना है अपने पास। हमको इसका एरिया चाहिए, क्या चाहिए, काम उतने होगा, हाफ गुने आधार और गुने कितना ऊंचाई, यही तो करेंगे, बराबर हाफ गुने। अब बाई अक्ष पर चलिए, आधार कितना घर में है, तो इधर तो 8 घर है, ये है, एक घर ये भी जोड़ लेना है, क्योंकि पूरा ही लंबाई लेना है, डिस्टेंस कभी ऋणात्मक नहीं होता है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई है BC, ऋणात्मक नहीं होगा, ये टोटल लेंथ लेना है BC का, तो BC का लेंथ 7 घर में है, 9 घर में है, कितने घर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 यूनिट हो गया आधार। ऊंचाई ये लेना है यहाँ तक x वाला, तो x कितना है, और x कितना है जी, अरे यही तो x है जी, यही ना x है जी, ऊंचाई तो यही आएगा, ये वाला रेखाखंड, ऊंचाई तो यही आएगा। और ये आ रहा है कितना, 3 पर तो आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 3 लेंगे, तो 9 3 27/2 वर्ग इकाई इसका एरिया है, देखिए अंतर में।
बस ये काम करना है और कुछ है ही नहीं। इसी में अगर कहता त्रिभुज का शीर्ष लिखो, अगर कहता त्रिभुज का शीर्ष लिखो, जैसा 17, 18, 19 में कहा है, तो शीर्ष लिख दिया हम। ए है कितना है जी 3,2। बी का शीर्ष का नियामक कितना है 0,8। सी का नियामक लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0,-1। बस राम नाम सत्य है। यह हिसाब है 19 तक। 20 में 3 समीकरण का आलेख एक साथ बनाएंगे। तो आशा करते हैं 19 तक तुम लोग बना देगा, बाकी 20 हम बनाएगा। जो नहीं बनेगा हमसे पूछेगा, वैसे बन जाना चाहिए। तो आज भर इतने रहेगा, उतारिए मस्ती से।